नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। इस बार महाकुंभ में भी प्रयागराज आने वाले भक्तों को लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेलवे को संभाली है, जिसके लिए वो तैयार है। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन हर तरह से तैयार हो चुके हैं, जहां यात्रियों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, जिसमें उनकी सुरक्षा विशेष है। साथ ही शुक्रवार को अपने दौरे में पीएम मोदी ने गंगा पर बने नए रेलवे पुल का लोकार्पण भी किया। देखिए रेलवे की तैयारियों पर ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ में कुछ दिनों बाद ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलने लगेगी और जल्द ही ये आंकड़ा करोड़ों को छूने लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि 45 करोड़ से अधिक लोग इस महाकुंभ में ट्रेन, जहाज और सड़क मार्ग से आएंगे और जाहिर है सबसे ज्यादा भार रेलवे पर होगा, जहां कुछ हफ्तों बाद प्रयागराज के स्टेशनों पर हर भाषा और हर प्रांत के लोग देखने को मिलने लगेंगे, जिनको उनकी भाषा में सूचनाएं देने के लिए रेलवे कटिबद्ध है। इसीलिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कियोस्क लगाए गए हैं। तीर्थों का राजा प्रयागराज भी तैयार है कुंभ के आयोजन के लिए और तैयारी पुख्ता है भारतीय रेल की भी। इस वक्त मैं प्रयागराज जंक्शन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर 12 भारतीय भाषाओं में अलग से कियोस्क बनाया गया है, जहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो उड़िया की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें और अलग अलग 12 भाषाओं की इंफॉर्मेशन यहाँ से ली जा सकती है। कुल मिलाकर के प्रयागराज जिले की बात करें, 7 यहाँ पर रेलवे स्टेशन हैं, जंक्शन हैं और आसपास की तमाम चीज़ों की सूचनाएं इसी तरीके से कलेक्ट की जा सकती है। कितनी भाषाएं हैं सर? 3 भाषाएं हैं इसमें। 3 भाषाएं और 12 जी, इसमें अभी ऐड किया जा रहा है। इसमें किस किस तरह की सूचनाएं रहेंगी? सर हमारे स्टेशन से रिलेटेड सारी सूचनाएं हैं, यात्री सुविधा लेकर के। जैसे यात्री अगर कहीं आराम करना चाहते हैं तो वो सुविधा हो सकती है। उसके अलावा कुंभ के स्पेशल ट्रेन कौन कौन सी है? जी सर, कुंभ की स्पेशल ट्रेन यहाँ पर निकल के आ जाती है। कुंभ यात्रा आश्रय स्थल यानी यहाँ पर आराम करने की जगह है। मेडिकल अगर किसी को सुविधाएं चाहिए हो तो वो भी है। सहायता केंद्र भी बनाया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के कई तरह की सुविधाएं हैं। वापसी, महाकुंभ, महत्वपूर्ण लिंक, जो तमाम सुविधाएं हैं वह यहाँ नज़र आ जाती हैं। और अगर सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिहाज से बात करें, सबसे बड़ा आयोजन कुंभ का होता है और त्रिवेणी के कुंभ को वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो उज्जैन का हो, नासिक का हो, हरिद्वार का हो और सबसे महत्वपूर्ण गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम यानी प्रयागराज का हो। ऐसे में अलग अलग राज्यों से अलग अलग बोली, भाषाएं बोलने वाले लोग प्रयागराज पहुंचेंगे, तीर्थयात्री पहुंचेंगे, उन्हें कोई समस्या ना हो, इसलिए विभिन्न भाषाओं की जानकारी भी अब एक ही जगह सुनिश्चित की जा रही है रेल मंत्रालय की तरफ से। प्रयागराज में कुल 9 रेलवे स्टेशन है, जहां से यात्री अपने क्षेत्रों से कुंभ में आएंगे और जाएंगे। इन सभी स्टेशनों में आपसी समन्वय बनाने और उन पर निगरानी करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर 26 हॉटलाइन मौजूद हैं, जो स्थानीय प्रशासन, पुलिस, खुफिया विभाग, आपातकालीन सेवा, अस्पतालों, अग्निशमन विभाग से जुड़ी हुई हैं। रेलवे कंट्रोल रूम प्रयागराज जंक्शन में आपका स्वागत है। दरअसल ये कुंभ के मेले के लिए बनाया गया हॉट स्टेशन है, जहां पर 26 लाइन्स है। अगर हम फोन लाइन्स की बात करें, 11 लाइन्स ऐसी है जो कुल मिलाकर के 9 स्टेशन हैं। प्रयागराज जंक्शन के अलावा रामबाग है, झूसी है और संगम भी है। ऐसे कुल मिलाकर के 9 स्टेशन हैं जो इस पूरे इलाके में आते हैं। उन्हें कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। दरअसल आप इसे कॉल सेंटर भी मान सकते हैं, जहाँ पर 26 ऐसे फ़ोन कॉल्स हैं जो किसी मेडिकल सेवा के लिए, किसी आपातकालीन सेवा के लिए, भगदड़ की स्थिति होने पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आरपीएफ, प्रयागराज पुलिस, उसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज से साथ टाई अप करके रहेगा, जिसमें एसडीआरएफ भी रहेगा, एनडीआरएफ भी रहेगा। रेलवे के लिए अपने 11 फ़ोन कॉल्स है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहीं से ही बाहर भी नज़र रखा जा सकता है कि कितनी भीड़ का आगमन कब होना है। खास तौर पे जब हम महाकुंभ के शाही स्नान की बात करते हैं तो उसमें करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री प्रयागराज तीर्थों के राज में पहुंचेंगे और इसलिए यहाँ पर कंट्रोल रूम पूरी तरह से स्थापित किया गया है। यानी एक तरीके से आप मान के चलिए ये मेले का कॉल सेंटर है। जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं, और मेरे पीछे आपको फीड भी नज़र आएगी कि किस किस तरीके से कंट्रोल रूम के पास फीड आ रही है और उसके हिसाब से यही से ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस महाकुंभ में जब करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उनकी निगरानी और उन्हें कंट्रोल करना रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ा टास्क है।
इसके लिए रेलवे ने नर्व सेंटर बनाया हुआ है, जहां 1300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और 100 कैमरे तो एआई तकनीक से लैस हैं, जो हेड काउंट और फेस डिटेक्शन कर सकते हैं। कुंभ मेले के नर्वस सिस्टम में आपका स्वागत है। 40 करोड़ लोग 2025 के महाकुंभ में दर्शनों के लिए आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए रेलवे ने कैसी तैयारी की है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1300 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से 100 कैमरे ऐसे हैं जो चेहरे की पहचान कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन हो सकती है और उससे हेड काउंट भी किए जा सकते हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में किस स्टेशन से किस जगह ज्यादा भीड़ गुजरने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए चीफ PRO भी है। उपाध्याय जी, अगर आपसे बात करना चाहें, किस तरह की यहाँ पे तैयारी करके रखी गई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या, सुरक्षा का भी अलर्ट है। देखिए, ये नर्व सेंटर है जो योगदान शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है, क्योंकि वहीं से सारी कमांड दी जाती है। उसी तरह से ये कंट्रोल टावर होगा जो कि नर्व सेंटर होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा हमारे महाकुंभ के दौरान ट्रेन परिचालन का, ट्रेन ऑपरेशन का। बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो कुंभ एरिया के महाकुंभ क्षेत्र के 9 रेलवे स्टेशन हैं, तो उनके सभी स्टेशन से अलग अलग स्टेशन पे, जैसे नैनी का, प्रयागराज छौकी, प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, फाफा मऊ, सूबेदारगंज, इन सारी जगहों से अलग अलग सीसीटीवी कैमरेज की फीड आ रही हैं। इसके अलावा शहर के भी वो क्षेत्र जहां से ट्रैफिक स्टेशन की तरफ आता है, वहां की भी फीड यहां आ रही है, ताकि स्टेशन पर आगामी जो भीड़ है, जो संख्या है स्नानार्थियों की, उसका हम अग्रिम पता कर सकें और उसी हिसाब से ट्रेन परिचालन का निर्णय ले सकें। अगर हम संख्या के बारे में बात करें तो 1300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से इक्विप्ड है पूरा कुंभ एरिया के हमारे 9 स्टेशन, और जिनमें से 100 से ज़्यादा कैमरे FRS फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और हेड काउंट से लेस हैं, जिससे अगर FRS या AI बेस्ड कैमरेज की बात करें, ये क्या टेक्नोलॉजी पहली बार इनपुट हुई है? इससे पहले प्रयागराज में नहीं हुई थी, और इससे जो आपके पास डाटाबेस भी होगा कि चाहे वो खुफिया अलर्ट हो LIU का या IB का, NIA का, उस चीज़ में भी सुरक्षा मिलेगी कि कोई असामाजिक तत्व ना पहुंचे? देखिए, FRS का मेन मुख्य उद्देश्य है, ये पहले तो मैं आपको बताऊं कि कुंभ में ये पहली बार प्रयोग में लाया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी रेलवे के लिए अभी नहीं है। इससे हमें निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, साथ ही साथ हेड काउंट सिस्टम की वजह से लोगों की संख्या का पता चलेगा, और प्लस इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे जो हमारे RPF के जवान, कमर्शियल के लोग तैनात होते हैं, और हमारे जो टिकट सेल होती है उससे डेटा मिलता है कि किस क्षेत्र की थी, किस डायरेक्शन के टिकट ज़्यादा बिक रहे हैं। महाकुंभ में करोड़ों यात्री बिना आरक्षित टिकट के प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर लाखों की भीड़ और भगदड़ की समस्या से बचने के लिए प्रयागराज जंक्शन में आरक्षित श्रेणी के लिए 1 और बिना आरक्षण के लिए 4 एनक्लोजर बनाए गए हैं, जहां ट्रेन पर चढ़ने से पहले यात्री पहुंचेंगे, जहां हर एनक्लोजर में 5000 यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। पृथ्वी के पटल पर सबसे बड़े मेले का आयोजन प्रयागराज यानी संगम नगरी तीर्थराज में होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। रेलवे का कंट्रोल रूम हमने आपको दिखाया, नर्व सेंटर दिखाया, साथ में आपको सेलफोन का पूरा कंट्रोल रूम दिखाया। अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां पर एनक्लोजर बनाए गए हैं यात्रियों के रुकने के लिए, क्योंकि अगर एक साथ 40 करोड़ की जनसंख्या अगर आएगी तो उन्हें आप एक साथ रेलवे फाटकों पे नहीं भेज सकते, आप उन्हें प्लेटफॉर्म पे नहीं भेज सकते, क्योंकि कुल मिलाकर के सिर्फ 9 ही स्टेशन हैं जो इस पूरे ज़िले में पड़ते हैं, जिनमें से प्रयागराज जंक्शन सबसे बड़ा स्टेशन है जिसके सिर्फ 10 प्लेटफॉर्म हैं। ऐसे में अगर एक साथ 10,000, 20,000, 25,000 की यात्री आ जाएंगे तो क्या होगा? उनके लिए जो सुविधाएं बनाई गई हैं उन्हें एनक्लोज़र कहा जाता है, और इसमें अलग अलग कोडिंग है। जैसे जिस एनक्लोज़र के बाहर हम खड़े हुए हैं ये येलो कोडिंग है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरे एनक्लोज़र्स को भी दिखाए जहाँ पे आपको ब्लू कोडिंग और उसके बाद रेड कोडिंग भी नज़र आएंगी, यानी दिल्ली से लेकर अगर आप उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिमी दिशा में जाना चाहते हैं तो चारों दिशाओं के लिए 4 एनक्लोज़र है। येलो एनक्लोज़र की बात करें जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये झांसी और उससे दक्षिण में जाने वाले राज्यों के लिए बनाया गया। इसके अलावा एक अलग एनक्लोज़र भी बनेगा जो रिज़र्व कैटेगरी के जो यात्री हैं उनके लिए तैयार करके रखा गया है। इसलिए जो भी हमारा अनरिजर्व्ड क्लास का पैसेंजर है उसको हम प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सबसे पहले उनको यहाँ पे लाएंगे। जो हमने ये 4 कलर के यात्री आश्रय सेट बनाए हुए हैं, लाल, नीला, पीला और हरा,
ये जो यात्री आश्रय शेड हैं ये अपने कलर के हिसाब से इनका डायरेक्शन फिक्स है। जैसे लाल जो कलर है वो लखनऊ और बनारस के लिए है, पीला जो कलर जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं ये जो हमारा है ये मानिकपुर, सतना, झांसी डायरेक्शन के लिए है। इस तरह से इनका डायरेक्शन फिक्स किया गया है। अगर आप इस यात्री आश्रय शेड में देखेंगे तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है 5000 एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और इनमें हमने सारी बेसिक एमिनिटीज़ जैसे आप देख सकते होंगे दिव्यांगजन शौचालय भी उधर दिख रहा है, बाकी शौचालय है, टिकटिंग फैसिलिटी, कैटरिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। ये येलो एनक्लोजर है। एक एनक्लोजर के अंदर 5000 यात्री कुछ वक्त के लिए रुक सकते हैं। उनके लिए तमाम सुविधाएं रखी गई हैं, जिसमें सीसीटीवी है, जिसमें दिव्यांगों के शौचालय हैं, मेल फीमेल के अलग रेस्टिंग रूम है, सीसीटीवी है, मोबाइल चार्जिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा जो टिकटिंग सेंटर है वो भी है। यहाँ पे आप पीने का पानी देख सकते हैं, दिव्यांगों का शौचालय देख सकते हैं। और एरिया इस लिहाज से रखा गया है कि कम से कम 5000 यात्री एक दिशा में जाने वाले, जैसे मैंने झांसी यानी बुंदेलखंड का जिक्र किया, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके नीचे अगर नासिक को भी जोड़ लिया जाए तो दक्षिण भारत में जाने वाले यात्री इस जगह रेस्ट करेंगे। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए उनकी भाषा में अनाउंसमेंट हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। देखिए, जो ट्रेन रेलवे प्रमाइसेस में लोगों को ज़रूरत होती है कि मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट हो, ताकि वो अपनी भाषा में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो लैंग्वेज एक बैरियर ना हो, बल्कि एक नॉलेज डिसेमिनेशन का जो है एक मोड हो। इसके लिए हमने मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट सिस्टम अपना रेडी किया हुआ है, जो लगभग 15 भारतीय भाषाओं में अनाउंसमेंट करने में सक्षम है। और हम जिस भी डायरेक्शन के लिए जिस समय जैसी ज़रूरत होगी उस समय उस भाषा में अनाउंसमेंट करेंगे। जो जनरल अनाउंसमेंट होंगे जो सभी के लिए यूजफुल हैं, वो हम हर भाषा में उनको रेगुलर चलाते रहेंगे, ताकि लोग कुंभ से संबंधित, रेल से संबंधित, मेला क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त कर सकें। अपने प्रयागराज दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झूंसी से दारागंज को जोड़ने वाले दोहरी रेल लाइन वाले गंगा पुल का लोकार्पण भी किया। इस पुल को 5 साल में करीब 496 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस पुल में 76 मीटर के कुल 24 स्पैन हैं। गंगा पर पुराना पुल 1912 में बनाया गया था, जिसे 1994 में ब्रॉडगेज किया गया था। फिर भी इस पर ट्रेन की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती थी, जबकि नए पुल पर ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। जिस गंगा ब्रिज में हम मौजूद हैं, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दरअसल 1911 में दिल्ली राजधानी बनती है। 1912 में ही एक पुराना ब्रिज बन गया था, जो मेरे दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा। लेकिन जो नया ब्रिज है ये 496 करोड़ की धनराशि से बनाया गया। सर, कितना लंबा ब्रिज है और कितना समय लगा इसे पूरी तरह से बनने? देखिए, यह ब्रिज जो है, जो पुराना वाला पहले जो बता रहे थे आप 1912 में बना था, मीटर गेज लाइन का ब्रिज था। जब ब्रॉड गेज हुआ तो उसके बाद इसको रिटेन कर लिया गया था। तो इसमें कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिज स्वीकृत हुआ था। और इसमें 496 करोड़ की लागत से ब्रिज बनकर तैयार हुआ। लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बात करें तो 1934 मीटर लंबाई इसकी है। 76 मीटर का एक स्पैन है और ऐसे टोटल 24 स्पैन है इस ब्रिज में। इसके अतिरिक्त दोनों तरफ वायरडक्ट्स बने हुए हैं, जिससे कि मेला के दौरान आप देख सकते हैं वायरडक्ट्स के नीचे से रोड गई हुई है, जिससे मेला के दौरान ब्रिज को इस पार से उस पार लोग पार कर सकें। अगर पिछले 5 सालों के दौरान ही ये ब्रिज पूरा बनकर तैयार हो गया। डबल लाइन का ब्रिज है, तो दोनों तरफ से ट्रेनों का आवागमन इस पर से हो पा रहा है। जिसको इसकी बारीकियां भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी स्थिति को देख लीजिए, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी भी धीरे धीरे इस तरफ पहुँचे। इसके दूसरी तरफ आपको पुराना ब्रिज नज़र आएगा। 1912 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था, जो पहले नैरो गेज के और उसके बाद ब्रॉड गेज के लिए था। लेकिन जब यहाँ से ट्रेन गुजरती थी तो उसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे में अगर दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, उसके अलावा वंदे भारत जैसी जो ट्रेन्स हैं वो गुजरने में काफ़ी देरी हो जाती थी। जब ये बनाया गया 5 साल की अवधि में लगभग 500 करोड़ की लागत से, तो ये शुरू में ही ब्रॉड गेज का बनाया गया, जहाँ पर 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ गुजर सकती है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी आगे आए। खास बात ये भी रखी गई है कि इसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर कभी कोई यात्री गाड़ी रुक जाती है तो भी कैसे किया जाए, वो आपको स्थिति दिखाते हैं। क्योंकि जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आप देखिए
कि इधर से पैदल जाने का एक रास्ता है, पैदल आप पार कर सकते हैं अगर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे एक नहीं बल्कि 3 रास्ते दिए गए हैं। एक मेरी दाईं तरफ है, दूसरा बाईं तरफ है और तीसरा बीच में भी एक रास्ता इसी लिहाज से बनाया गया है कि अगर कभी कोई गाड़ी ख़राब हो तो वहाँ से जाया जा सके। और उसके अलावा अगर नीचे उतरना हो तो नीचे उतरने के लिए ये जो खास ब्रिज है लगभग 1934 मीटर का 2 किलोमीटर के आसपास का स्पैन है और उसमें ये सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। सीढ़ियों से जल्दी से नीचे उतरा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। 1934 मीटर लंबाई, 496 करोड़ की लागत, नीचे उतरने की जगह, 3-3 फुटपाथ और उसके बाद ये नया रेल ब्रिज बहुत तेज़ गति से काम करने के लिए तैयार है 1912 के बाद। और अब 2024 में गंगा पर दूसरा रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल अब्बास, न्यूज़ स्टेट, प्रयागराज। जूना अखाड़े ने अपने हजारों साधु संतों और नागाओं के साथ शनिवार को मौजागिरी आश्रम से मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश किया। इस जुलूस में अखाड़े का वैभव देखने को मिला, जहां चांदी के हौदों पर बैठकर अखाड़ों के महामंडलेश्वर कुंभ मेले के ईर प्रस्थान करिए। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा देश के सभी 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है, जिसके हजारों साधु संत कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। हर हर मरोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हर हर महादेव। शनिवार को प्रयागराज में देश के सबसे बड़े जूना अखाड़े कुंभ मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश किया। छावनी प्रवेश का ये जुलूस जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम से शुरू हुआ, जिसमें आगे आगे धुन बजाते बैंड चल रहे थे, डमरू बज रहे थे और अखाड़े के नागा साधु घोड़ों पर भाले लेकर जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। चांदी के हौदों पर महामंडलेश्वर सवार थे और भव्य यात्रा कुंभ मेला क्षेत्र की ओर गाते बजाते प्रस्थान कर रही थी। यात्रा से पहले संवाददाता मानवेंद्र सिंह ने बात की महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से। जूना अखाड़े की कुंभ मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश जो है उसकी शोभा यात्रा मौजगिरी आश्रम से निकल रही है। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, किस तरह से छावनी प्रवेश हो रहा है, क्या परंपरा है? आज पहले नगर का प्रवेश हुआ, आज छावनी प्रवेश है। भारत की कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति जो पूरे विश्व में ख्यात है अपनी दिव्यता के लिए, तो ये महाकुंभ हमारी भारतीय संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है। एक ऐसा महापर्व जिसमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आएंगे। आज भारत के सनातन तत्व को, उसकी संवेदनाओं को पूरा विश्व देख रहा है, जिसमें हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं। पूरे विश्व के मांगल्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसी के महापर्व के लिए हमारा ये प्रवेश है। महाराज जी, क्या क्या आगे होगा इसके बाद छावनी प्रवेश? हमारे यहाँ से पूजा आरंभ हो जाएंगे। जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश से पहले अखाड़े के संत मौजगिरी आश्रम में तैयार हुए। अखाड़े की धर्म ध्वजा तो पहले ही छावनी पहुंच चुकी है। अब अखाड़े के भगवान साधु संतों के साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज से जूना अखाड़े के साधु संत स्थायी रूप से कुंभ मेला क्षेत्र में निवास करने लगेंगे। महाराज जी, कितने लोग शामिल होंगे, कितने महामंडलेश्वर होंगे, कौन कौन होगा, कितने नागा साधु होंगे, कुछ एक अनुमान है आपको? अभी करीब इस टाइम में 65 के आसपास महामंडलेश्वर है। कुछ हमारा जो है 100 गिरी श्री महंत है, जो रमता पंच है, उसके 4 श्री महंत, अष्टकुशल महंत 8 जो है, और हमारे जो कार्यकारिणी की 17 मेंबर की, और जो 52 मड़ियों की पूरा है 52 लोग जो है वो है विशेष रूप से। महाराज जी, जो छावनी प्रवेश है इसमें अखाड़ों का जो वैभव होता है, जो साज सज्जा होती है वो दिखाई देती है, तो किस तरह की तैयारी है? ये देखिए कि प्राचीन काल में जैसे गुरु लोग होते थे, गुरु का स्वागत करने के लिए राजा लोग, पेशवा लोग जो है, महाराष्ट्र की परंपरा में जो है पेशवा, उस टाइम में से हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है कि लाखों लोग जो है उसमें नागा लोग जो है विशेष रूप से वो लाखों लोग जो उसमें पहुंचते हैं। और ये एक तरह भव्य दिखाने के लिए विशेष रूप से इतना बड़ा शोभा यात्रा जो है, और ये शोभा यात्रा में जो है सभी संत महात्मा, अभी इस टाइम मेरे ख्याल से अनुमान है करीब 50,000 के आसपास साधु जूना अखाड़े के यहाँ पहुँच चुके हैं। इस छावनी प्रवेश में जूना अखाड़े की महिला साधु संत भी शामिल हुई। जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात से आई हैं महामंडलेश्वर
विश्वेश्वर भारती जी, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इतनी दूर से इस शोभा यात्रा में शामिल होने आए, क्या होती है किसी अखाड़े की छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा? ये हमारी परंपरा है। आज हमारे देवता भी यहाँ से जाएंगे और पादुका भी वहाँ विराजमान होंगे। फिर हमारा जो अखाड़ा का निर्माण हो जाएगा कि इस जगह पे हम सब लोग रहेंगे। और ये अपने हिंदू धर्म के लिए आस्था का केंद्र है। और आज जो बड़ा ये मेला हो रहा है पूरी दुनिया के लिए है। और महात्मा हर एक साधु संत यहाँ आके स्नान करेगा और सब चीज़ का जो कहते हैं ना परमात्मा उतर आए, वैसा एक माहौल यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। जूना अखाड़े में अब तक करीब 50,000 साधु संत प्रयागराज आ चुके हैं, जो अब इस यात्रा के बाद कुंभ क्षेत्र में बनी छावनी में बस जाएंगे। यही अखाड़ों की परंपरा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा निकलने जा रही है और भारी भीड़ जमा है। सैकड़ों की संख्या में साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो इस छावनी प्रवेश की यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। तो अवधेशानंद गिरी महाराज हैं जो इस छावनी प्रवेश की यात्रा के में जो है आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो कि जूना सबसे बड़ा अखाड़ा है। और उसके आचार्य महामंडलेश्वर जूना आश्रम के अवधेशानंद गिरी महाराज यहाँ पर रथ पर बैठ चुके हैं। और ये छावनी प्रवेश यात्रा जो मौजगिरी आश्रम है यहाँ से शुरू होकर के जो कुंभ मेला क्षेत्र में जूना अखाड़े का छावनी बनाई गई है वहाँ पर जाकर के समाप्त होगी। और एक तरह से जो अखाड़ा है वो जाकर के कुंभ में रम जाएगा। और तमाम जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो शास्त्रों की विधि है, उस विधि से अखाड़े वहाँ पर जाकर रहेंगे और साथ ही अमृत स्नान भी करेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह।